हेलो दोस्तों, स्वागत है द रन मोटिवेशन चैनल पर। आज मैं आपको टॉपर बना के ही मानूंगा। आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपना अपने एग्जाम में टॉपर बनेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और किसी भी पॉइंट को मिस ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट में टॉप करने का सीक्रेट है। अगर इस वीडियो को देख लिया तो दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में ज़बरदस्त वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो लेट्स गो। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाला स्टूडेंट शुरुआत से ही इंटेलिजेंट होता है। हाँ, उनके पढ़ने का तरीका दूसरे छात्रों से अलग होता है। एग्जाम में टॉप करने वाला स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी प्लानिंग के साथ करता है, जिससे वो बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम को टॉप कर सकता है। आप भी 10 पॉइंट अपनाइए और एग्जाम में टॉपर बनिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं और जो मन में आ रहा है वही पढ़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और टाइम टेबल बना लिया तो उसे डिसिप्लिन के साथ पूरा करिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे एग्जाम नज़दीक आ जाता है तब वो पढ़ना शुरू करते हैं, तब वे टाइम टेबल बनाना शुरू करते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट शॉर्टकट तरीके से पढ़कर एग्जाम टॉप नहीं कर सकता। अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अटेंड डेली क्लासेस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास अटेंड नहीं करते हैं, जिससे वो टॉपर बनने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाने वाला सभी सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्कूल की कक्षा में प्रेजेंट होना। पढ़ाई का मूल मंत्र रोज स्कूल जाना और स्कूल में अपने सभी विषयों को कक्षा में उपस्थित होकर स्टडी करना। क्योंकि आजकल विद्यार्थियों की सबसे बड़ी कमी यही है कि वे रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं। यदि जाते भी हैं तो अपने सारे क्लास अटेंड नहीं करते, जो कि एक तरह से अपने आप को धोखा देने के बराबर है। तो सोचिए, आप कैसे टॉपर बनेंगे। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना ही है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीचर द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है और आप आसानी से समझ पाते हैं, जिससे आपके माइंड में पढ़ाया गया सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और आप जब भी पढ़ने बैठेंगे वो आपके दिमाग में तुरंत याद हो जाएगा। सो अटेंड डेली क्लासेस। पॉइंट नंबर 3, स्टडी के लिए सेल्फ नोट्स बनाइए। प्रेजेंट टाइम में मार्केट में तरह तरह के 60 नोट्स क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़कर कोई भी स्टूडेंट 50 से 60% मार्क ला सकता है, बट टॉपर नहीं बन सकता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स या क्वेश्चन बैंक में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इनमें सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी और सवाल होते हैं, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इन्हें पढ़कर पास हो सकता है या ठीक ठाक स्कोर ला सकता है, मगर टॉपर नहीं बन सकता। अगर आपको टॉपर बनना है तो सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट से बात करने पर पता चला कि उन्होंने खुद के नोट्स बनाकर पढ़ाई की है, जिससे वो टॉपर बन पाए। आप भी अपना खुद का नोट्स बनाइए और टॉपर बनिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सभी विषयों के बेसिक सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ बनाइए। दोस्तों, टॉपर बनने के लिए आपको हर एक विषय के बेसिक प्रिंसिपल्स पर मजबूत पकड़ बनानी है। एग्जाम में टॉप करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेसिक चीज़ों पर ध्यान न देकर बड़े बड़े क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आपको लगता है कि क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी बेसिक से ही बनते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपकी बेसिक चीज़ों पर मजबूत पकड़ हो जाएगी तब आप बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। एग्जाम में टॉप करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिस एंड रिविजन। अगर आप प्रैक्टिस और रिविजन करेंगे तो दुनिया के किसी भी एग्जाम को आसानी से टॉप कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ें और आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप उसे कितने दिन तक याद रख पाएंगे। मुश्किल से 1 सप्ताह तक याद रख पाएंगे, उसके बाद उसे भूल जाएंगे। जबकि आपका एग्जाम हमेशा ईयरली होता है, मीन्स साल में एक बार। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं उसका समय समय पर रिवीजन करते रहिए और नेक्स्ट टॉपर बनकर वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। इस लाइन का सीधा सा मतलब है, जैसे हम अपने काम को नियमित रूप से हर रोज करते हैं, जैसे समय पर खाना खाना, समय पर स्कूल जाना, समय पर एग्जाम होना, समय पर नए क्लास में एडमिशन लेना। सूर्य अपने समय पर निकलता है और अपने समय पर अस्त होता है। मतलब दुनिया के हर काम के लिए एक समय निर्धारित होता है, तो आपको अपने पढ़ने के लिए भी एक समय निर्धारित करना है। पॉइंट नंबर 6, सुबह जल्दी उठकर स्टडी करें। आप दुनिया में कामयाब इंसानों की हिस्ट्री उठाकर देखिए, उन लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, वे लोग अपना काम मॉर्निंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं। जब आप सो कर उठते हैं तब तक उनका आधा से ज़्यादा काम फिनिश हो चुका होता है, जिससे वह कामयाब हुए हैं। इसलिए आप भी मॉर्निंग में उठकर स्टडी करें। दोस्तों, मॉर्निंग का समय स्टडी के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस वक्त आपके आसपास का वातावरण एकदम शांत होता है और स्टडी के लिए शांत वातावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शांत वातावरण की वजह से आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वे जल्दी से याद हो जाता है। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका क्वेश्चन होगा कि वे रात में स्टडी करते हैं, तो सुबह जल्दी कैसे उठें।
तो इसके लिए आपको लेट नाइट तक जाग कर पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपकी नींद पर फर्क पड़ता है, जिससे आगे चलकर आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए देर रात तक जागकर पढ़ने से अच्छा है सुबह जल्दी उठकर पढ़िए। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप मॉर्निंग में उठकर सफल लोगों की तरह कामयाब बनेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तनाव या टेंशन में किया गया कोई भी काम अक्सर खराब होता है। इसलिए आपको एग्जाम का टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपना सारा फोकस अपने पढ़ाई पे करना है और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। परीक्षा के टाइम में कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पढ़े हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा तो आप जो पढ़े हैं वह भी भूल जाएंगे और आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे आप अपने पेपर को गलत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप टॉपर के सीढ़ी से बाहर हो सकते हैं। सो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है और आपको अपने माइंड में सोचना है कि मैं तो पढ़ा हूँ और मुझे सब कुछ आता है। इस तरीके से आप एग्जाम में पेपर को आसानी से सॉल्व कर देंगे और एग्जाम में टॉपर बन जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। ध्यान हटाने वाली चीज़ों से हमेशा दूर रहें, जैसे मोबाइल जो आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगने देता। अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आपका यही खर्च होता है। अगर इन सभी चीज़ों से 1 से 2 महीना तक दूरी बना लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में फोकस करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े रहने, फिल्म देखना, रील देखना, गेम खेलना, FB, व्हाट्सएप यूज करने से आपका बहुत सारा कीमती समय निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, जिससे आपकी पढ़ाई का नुकसान होता है और आप टॉपर बनते बनते रह जाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल दें या तो अपने से दूर रख दें। जब आप पढ़ ले तभी मोबाइल को टच करें। और जहाँ तक हो एग्जाम के समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड गेमिंग ऐप सभी को मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें और अपनी पढ़ाई फोकस करें, जिससे कि आप आने वाले समय में एग्जाम का टॉपर बने। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ कर पढ़े। किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने दोस्तों या टीचर्स की मदद लें। ऐसा नहीं करना कि जो समझ में नहीं आ रहा उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए और सिर्फ रटने के चक्कर में आधा अधूरा पढ़े, क्योंकि अधिकांश छात्रों की आदत यही होती है, जो समझ में नहीं आता उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे बाद में पढ़ाई में मन नहीं लगता। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके साल भर की मेहनत यही 2-3 घंटा तय करती है। इसलिए एग्जाम रूम में पेपर को सॉल्व करते समय स्थिर और संयमित बनाए रखें। अगर पेपर आपके अनुकूल नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई दुनिया का अंत नहीं होने जा रहा है। आपको जिन प्रश्नों का उत्तर आ रहा है उन्हें लिखें, घबराए बिल्कुल नहीं, आप जरूर टॉपर बनेंगे। लास्ट पॉइंट नंबर 10, कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान दीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं जो उन्हें समझ में आता है और जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं उन्हें ध्यान तक नहीं देते, जिसकी वजह से एग्जाम में कम मार्क्स आ जाते हैं और टॉपर नहीं बन पाते। यदि आपको एग्जाम में टॉपर बनना है तो सबसे पहला काम आपको अपने वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बिना आप टॉपर बन ही नहीं सकते। सभी छात्रों का अलग अलग सब्जेक्ट वीक होता है, तो आप अपने वीक सब्जेक्ट पर ध्यान दें। आप अपने वीक सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए किसी कोचिंग सेंटर का सहारा ले सकते हैं। आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है उस पर ध्यान दें, बट जिस सब्जेक्ट में वीक हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि वीक सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाए और आप टॉपर बन जाए। अधिकांश छात्रों का मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री वीक होता है, क्योंकि स्टूडेंट इन सब्जेक्टों को प्रैक्टिस नहीं करते और इन सब्जेक्टों को अनदेखा करते हैं, जिससे यह टफ होता जाता है। आपको शुरुआत से इन सब्जेक्ट को भी साथ लेकर चलना है और समय देना है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है। टॉपर बनने के लिए आपको सभी विषयों में स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप स्ट्रांग तभी बनोगे जब ये 10 पॉइंट अपना लोगे। ये 10 पॉइंट बहुत ही आसान है, जिसे आप अपना कर एग्जाम में टॉपर बनोगे। अगर वीडियो से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।